A very good morning, my dear students. I hope you all are doing good. We were doing the chapter components of food, and with the previous videos, I have given you the introduction of this chapter. We have discussed about the major and minor components of food. Okay, I have given you the name of the major components as well as minor components of food, and in that we were discussing about the major components of food first. We have discussed about carbohydrates, the sources of carbohydrates, and the test for starch. Okay, today I'm going to continue this chapter further with the other components of food that is fat. I'm going to start this video by discussing fats today. Fats, another major component of our food. They give us energy and help our body to absorb other nutrients. They give greater amount of energy than carbohydrates. So students, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था. पहले मैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको दोबारा से याद दिलाना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स. ओके, अब फैट्स का काम भी क्या होता है? हमें एनर्जी देने का. ठीक है, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करवाने का भी ये काम करते हैं. ठीक है, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. इनको अब्सॉर्ब करके इनसे एनर्जी लेने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है. ज़्यादा एनर्जी तो ये हमें देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, बट दे टेक टाइम टू गिव अस एनर्जी. इनको अब्सॉर्ब करने में हमारी बॉडी में टाइम लगता है. ठीक है, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. जिन भी फूड सब्सटेंसेज में, फूड आइटम्स में स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस से मिलता है? राइस से मिलता है, पोटैटोज से मिलता है, बीट रूट से मिलता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. ओके, we know that fat is very important for our body, but consuming it in excess may lead to obesity. अब स्टूडेंट्स, एनर्जी देते हैं फैट्स, इसीलिए फैट्स क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हें कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी सारे जो डेली रूटीन के काम है, वर्क है, प्ले है, ये सब कुछ कर सकें और सारी जो केमिकल प्रोसेस हैं वो हमारी पूरी हो सके. ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर फैट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है तो ये ओबेसिटी तक भी हमें लीड कर सकते हैं. ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा. ओके, इसीलिए ज़्यादा फैट्स भी हमें अपने खाने में शामिल नहीं करने चाहिए. एक आप कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट अमाउंट में फैट्स प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, फैट्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड टू कंजर्व बॉडी हीट. फैट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हमारे जो टिश्यूज होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर टिश्यूज बनते हैं. उनकी ग्रोथ के लिए, या फिर आप इस तरीके से समझिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए फैट्स ज़रूरी होते हैं और हमारी बॉडी में ये हीट भी बनाकर रखते हैं. ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या होते हैं? ये तो फैट्स के बारे में हो गया कि एक कंपोनेंट ऑफ फूड, जो न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में प्रेजेंट है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं. अब हमें फैट्स किन किन फूड आइटम से मिलते हैं? वी गेट फैट्स फ्रॉम कुकिंग ऑयल्स, घी, बटर, नट्स. जो भी चीज़ें थोड़ी सी स्टिकी होती हैं, जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, वो सारे ही क्या हैं? सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं. ओके, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, चीज, ये सब क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं. Here you can see the picture of the food items which contains fats. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे A और B कैटेगरी में इन्होंने अलग अलग पिक्चर्स दे रखी हैं. A में वो 4 सोर्सेज ऑफ फूड हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. B में वो सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, जितने भी ऑयल होते हैं स्टूडेंट, मेजरली वो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट,
सोयाबीन, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं और ये सब किसके हैं? सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी किसके? रिच, दे आर द रिच सोर्स ऑफ फैट्स। ग्राउंड नट, आमंड, जितने भी नट्स होते हैं, वॉलनट, आमंड, ये सब ही क्या कैरी करते हैं? इनमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद एनिमल सोर्सेज की बात करें तो ये क्या है? इसमें मीट है, फिश देख रहे हैं आप, एग्स देख रहे हैं, क्रीम देख रहे हैं, बटर देख रहे हैं, मिल्क देख रहे हैं, इन सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे, इनको खाने से हमारी बॉडी में फैट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। So students, the diagram which I have shown you, figure 2.4, which is on page number 11. After writing about fats, you have to draw that diagram also. Okay? Is it clear to all of you? इसके बाद स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फूड आइटम्स में फैट्स प्रेजेंट हैं? सो उसके लिए अगेन विल डू टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं बाय डूइंग दिस टेस्ट। इसमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, take a crushed food item and rub it on some clean dry white paper. कोई सा भी white paper ले लीजिए, जैसे कि ये एक white paper है, और कोई food item लीजिए जो हमने sources of fats पढ़े, जैसे कि ground nut या फिर कोई भी nuts, ठीक है? उसको आप क्या करेंगे? क्रश करेंगे थोड़ा सा, then start rubbing it on the white paper. Hold the paper against a light source. If you can see a translucent mark, there may be fat in the food. अब इन्होंने क्या कहा है कि आपने जैसे ही उसमें वो रब करा, ठीक है, फूड आइटम, उसके बाद आपको क्या करना है? लाइट सोर्स जैसे कि बल्ब है या फिर सन है, उसकी तरफ अपने पेपर को करना है। अगर वो एरिया जहाँ पे हमने अपना फूड आइटम रब करा है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, इसका मतलब हमारे फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। To check again, make sure the paper is completely dry or else dry it. अगर आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? उस पेपर को दोबारा से ड्राई करना है completely. Okay? If the mark stays, then it is surely fat. ड्राई करने के बाद अगर वो जो निशान बना है आफ्टर रबिंग दैट फूड आइटम ऑन द पेपर, अगर वो एज इट इज रहता है, इट मीन्स हमारे खाने में फैट प्रेजेंट है या फिर उस फूड सैंपल में फैट इज present. If it disappears, the mark was made by water from the food. और अगर वो disappear हो जाता है, इसका मतलब वो फैट की वजह से नहीं बना था मार्क, वो वाटर की वजह से बना था, जो कि हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होगा। So this is the simple test for fats by which we can identify that in any food item is fat present or not. So students, this is all about the fats, the major component of food that is present in our food items. I hope आपको fats के बारे में समझ में आया होगा. Next major component of food is protein. Okay? So protein क्या होते हैं, किस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं, that is what we are going to discuss now. Proteins present in our meal help us to grow, maintain and repair our cells and are the building blocks of our body. So students, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन ऐसा कंपोनेंट है बच्चों जो कि हमें हेल्प करता है ग्रो करने में और हमारी बॉडी को पर्टिकुलरली मेंटेन रहने में, ठीक है? हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करने में भी प्रोटीन बहुत मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे सेल्स पे भी अफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। अगेन, अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो बार बार ये प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे सेल्स को रिपेयर करते रहते हैं और हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है? क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, सब में प्रोटीन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है? जिन फूड आइटम्स में स्टूडेंट्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहूंगी। एनर्जी गिविंग फूड्स क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट? फैट्स। वो क्या है? एनर्जी गिविंग, उन जिनमें वो प्रेजेंट है उनको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, ठीक है? और एनर्जी गिविंग कंपोनेंट की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इन द सेम वे बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट की बात करी जाएगी, then you have to understand that body building components of our food are proteins. Okay?
as they help in the formation of new cells, क्योंकि ये नए cells बनाने में भी help करते हैं। अब प्रोटीन्स भी हमें दो सोर्सेस से मिलते हैं। प्लांट प्रोटीन्स, जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिल रहा है उसे हम प्लांट प्रोटीन बोलेंगे, जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिल रहा है उन्हें हम एनिमल प्रोटीन बोलेंगे। ओके, सो प्लांट प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, यानी कि सोर्सेज जिनसे हमें प्रोटीन मिल रहा है फ्रॉम द प्लांट्स, दीज आर व्हीट, सोयाबीन, पल्सेस, नट्स। ओके, और एनिमल प्रोटीन्स यानी कि फूड आइटम्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स, जिनमें कि प्रोटीन प्रेजेंट है, मिल्क, एग, चीज, फिश एंड मीट। इन सब में स्टूडेंट्स प्रोटीन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। Here, the picture of the food items which contains protein is available in your textbook on page number 12. Figure 2.5. A में आपको दिए हुए हैं प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, बी में आपको दिए हुए हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट पल्सेस आपको दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स मेजरली, यानी कि मोस्टली जितनी भी पल्सेस होती हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स की दाल खाया करो, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन प्रोटीन इन अ रिच अमाउंट, और वो हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम विच इज नोन एज चने की दाल, मूंग देख सकते हैं, अरहर की दाल, तुअर दाल भी बोला जाता है जिसे बीन्स देख सकते हैं, सोयाबीन देख सकते हैं। दीज ऑल कंटेन प्रोटीन इन अ रिच अमाउंट। इन द सेम वे peas also contain protein in a good amount. Now moving to the animal sources, meat, fish, paneer, eggs and milk. इन सब में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम कॉमन फूड आइटम्स इन विच प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा भी अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक फूड आइटम में सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ फूड ही प्रेजेंट होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एक फूड आइटम में एक से ज्यादा कंपोनेंट ऑफ फूड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ओके, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज, कर्ड, सोयाबीन, पीस, पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, सेसम सीड्स, groundnut. These all are sources of proteins. Now, how we can detect that proteins are present in our food items? So again we are going to do a test for proteins. अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है कि हमारे खाने में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट फूड सैंपल इन इट। क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब क्या होती है स्टूडेंट्स, इस तरीके की ट्यूब होती है विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, इसे बोला गया है टेस्ट ट्यूब। इसमें हमें क्या डालना है, फूड सैंपल डालना है। मान लीजिए हमने दही डाल दी या फिर मिल्क ले लिया या फिर कोई सा भी फूड आइटम जिसमें वी हैव स्टडीड प्रोटीन इज प्रेजेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स विच इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन बना लेंगे। बच्चों, हम बार बार सोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इससे पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट पढ़ा था, देयर आई हैव यूज्ड द वर्ड आयोडीन सोल्यूशन। सो दीज आर सम सब्सटेंसेस विच आर अवेलेबल, विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिफरेंट थिंग्स, टू डू एक्सपेरिमेंट्स। और इनका सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, सिंपली इस सब्सटेंस को विच इज अवेलेबल मे बी इन पाउडर्ड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, इनको सिंपली मिक्स कर दिया जाता है वाटर में, तो उसका क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 2 ड्रॉप्स लेनी है हमें कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स हमें लेनी है कॉस्टिक सोडा की, और इसे क्या करना है, मिक्स करना है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये होता क्या है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। इफ द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, देयर इज नो प्रोटीन इन द फूड, but if it turns violet, there is protein in the food. अब हम क्या करेंगे, जब हमने कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को अपने टेस्ट ट्यूब में डाला, हमारे फूड सैंपल में वो मिक्स हो गए। अगर हमारा फूड सैंपल ब्लू हो जाता है, इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारा फूड सैंपल का कलर वायलेट हो जाता है, देन देयर इज प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड।
सो स्टूडेंट, ये टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स आपको समझाने का मतलब ये है, आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट में हम कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, एज वेल एज प्रोटीन के टेस्ट में हम कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स दैट विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो आपको ये चीज याद रखनी है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड अबाउट दैट, उनके फंक्शंस, उनके सोर्सेज आज समझ में आए होंगे. ओके, सो राइट डाउन दीज नोट्स इन योर notebooks, draw the diagrams as I have mentioned in the video, and stay tuned. That is all for today. We will meet in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Submit your work before 6 p.m. Thank you.